नमस्कार। मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 3 में इस दूसरे सेमेस्टर में एकम नंबर 13 गुरु की सेवा इस प्रकरण का अभ्यास करने वाले हैं। यह प्रकरण का एक भाग, एक अंश जो महाभारत में से लिया गया है। महाभारत में इन सब की बात आती है। ऐसे तो आप सबको पता है कि महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, श्री कृष्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु और कर्ण, भीष्म पितामह, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों की बात महाभारत में आती है। उसमें से हम आज कर्ण की बात करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को। कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। ऐसे तो कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने उस समय के समाज के लोगों के डर की वजह से कर्ण को नदी में बहा दिया था और बाद में कर्ण का जो पालन पोषण था वो अधिरथ ने किया था। तो आगे देखते हैं कि कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की ही हो चुकी थी। सारे हस्तिनापुर में वह प्रसिद्ध था। घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी। अधिरथ सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र है। देखने में वह दूसरा सूर्य लगता है। उसके कानों में कंडल और छाती पर कवच है। कहते हैं वह कानों में कुंडल पहने ही पैदा हुआ था। हस्तिनापुर में सब लोग कर्ण की बात करते हैं। सब लोगों के घर में कर्ण की बात होती है, क्योंकि वह बाकी सब लोगों से थोड़ा अलग था, क्योंकि वह देखने में दूसरा सूर्य था और पैदा होते ही उसके कानों में कुंडल पहने हुए थे। सभी लोग यही समझते थे कि कर्ण अधिरथ का पालित पुत्र है, मतलब पाला हुआ पुत्र है। वह उसे गंगा की लहरों में बहते हुए एक संदूक में मिला था। कुंती माता ने उन्हें संदूक में रखकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया था। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर भी कुंती के कानों में भी पड़ती थी। जब चर्चा सुनाई पड़ती थी तो कुंती मन ही मन सोचने लगती थी, हो न हो कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसे उसने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। पर वह उसे भीतर ही भीतर दबा दिया करती थी। लोकपवाद का भय उसके कंठों को दबा दिया करता था। कर्ण की प्रशंसा धीरे धीरे करके राजभवन तक पहुंच गई और कुंती माता को भी लगा था कि यह जो कर्ण है वो मेरा ही बेटा होना चाहिए, जिसे मैंने बहते हुए पानी में बहा दिया था। जिस तरह चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जैसे अमास आने के बाद धीरे धीरे करके चंद्रमा जी की जो कला है वो बढ़ती रहती है, उसी प्रकार यह कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता रहता था। जो जो वह बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों उसके मन की उमंगें भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसके मन के उमंग जो विचार थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। वह बिना किसी हिचक के राजकुमार के दल में जा मिलता था और उनके साथ खेलने का प्रयत्न किया करता था। यहाँ पर बताया गया है कि कर्ण पहले से ही अपने दोस्तों के साथ, मतलब राजकुमार के साथ खेलने का प्रयत्न किया करता था। आगे देखते हैं। कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखता हुआ देखता था तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने को अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। अभिलाषा मतलब इच्छा। कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य, जो राजकुमारों के गुरु थे, कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखता हुआ देखता था
तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा होती थी कि मैं भी बाण विद्या सीखूं। उसने दो एक बार द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे निवेदन भी किया कि वे उसे भी धनुर्विद्या सिखाए, किंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते। सच ऐसे तो कर्ण भी राजकुमार ही है, लेकिन उसका पालन पोषण समाज के एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने किया है, अधिरथ ने, इसलिए सब लोग उसे क्षत्रिय मानने से या राजा मानने से इनकार करते थे। यद्यपि द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया था, किंतु वह निराश नहीं हुआ। वह निराश होने वाला था ही नहीं। वह सूर्य का पुत्र था। उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहा था। यहाँ पर बताया गया है कि वह सूर्य का पुत्र था। ऐसे इतनी बातों में वो निराश होने वाला व्यक्ति में से नहीं था। चारों ओर से अपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प लिया, चाहे जो भी हो वह धनुर्विद्या सीखकर रहेगा। चारों ओर से अपमानित होने के बाद भी कर्ण के मन में तो यही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके धनुर्विद्या सीखनी है। सूर्यदेव ने कर्ण को प्रेरणा प्रदान की। वह उनकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम की सेवा में उपस्थित हुआ। जो परशुराम थे वो भी क्षत्रियों को, वो भी बाकी सब ब्राह्मणों के संतानों को विद्या सिखा रहे थे, मतलब उनका अभ्यास करा रहे थे। उन दिनों परशुराम एकांत में एक पर्वत पर निवास करते थे। वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। आप लोगों को पता है कि पहले के ज़माने में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को और राजा के संतानों को ही था, बाकी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं। वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। क्षत्रियों के तो वे शत्रु थे। कर्ण ने पहले से ही परशुराम जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, महामुने, मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ, धनुर्विद्या सीखने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। कर्ण ने ये नहीं बताया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। उसने परशुराम को यही कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण का संतान हूँ और धनुर्विद्या सीखने के हेतु से, उद्देश्य से यहाँ आया हुआ हूँ। आप मुझे आपके आश्रम में रहने की अनुमति दें और धनुर्विद्या सिखाए। कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए। इतना प्रभावशाली व्यक्ति देखकर परशुराम भी चकित रह गए। आज तक उनके आश्रम में ऐसा तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। देखो यहाँ पर यह होता है कि परशुराम ने कर्ण को अनुमति दे दी कि तू भी अब मेरे आश्रम में रह सकता है। आगे देखते हैं। कर्ण परशुराम जी के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखने लगा। वह परशुराम की बड़ी सेवा किया करता था। वह जानता था कि गुरु की सेवा में ही विद्या प्राप्त होती है। वह उनके खाने पीने का ध्यान तो रखता ही था, साथ ही उनके आराम का भी ध्यान रखा करता था। कर्ण को किसी भी प्रकार से अब धनुर्विद्या सीखनी थी और वो ऐसा मानता था कि गुरु की अच्छे से सेवा करने से ही अच्छी विद्या प्राप्त होती है। इसलिए वो गुरु की सेवा करता था कि गुरु का खाना पीना या फिर उनके जो कुछ भी कार्य थे वो कर्ण ही कर देता था। कर्ण कई वर्षों तक परशुराम के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखता रहा। कर्ण बहुत सालों तक जंगल में रहा, लेकिन वो परशुराम से बाण विद्या सीखता रहा। उन्होंने उसकी सेवाओं से मुग्ध होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। परशुराम कर्ण की इतनी भक्ति देखकर, इतनी सेवा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने संपूर्ण बाण विद्या कर्ण को सिखा दी। वह बाण विद्या का महान पंडित बन गया। संयोग की बात, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, उनकी आंखों में तंद्रा बस पड़ी। तंद्रा मतलब नींद आ गई। उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ।
कर्ण ने शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया। उसने दाहिना पैर फैलाकर परशुराम से कहा, गुरुदेव आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। परशुराम कर्ण की दाहिनी जांघ पर सिर रखकर सो गए। उनकी आंखों में नींद बरस पड़ी। वे गहरी नींद में सोने लगे। सहसा एक विषैला कीड़ा रेंगता हुआ कर्ण की जांघ के नीचे जा पहुंचा। वह रह रहकर कर्ण की आंख में डंक चुभोने लगा। कर्ण की जांघ में डंक चुभोने लगा। कर्ण की जांघ में जानलेवा पीड़ा होने लगी। फिर भी कर्ण वह सोचकर अविचल भाव से बैठा रहा कि यदि वह हिलता डुलता है तो उसके गुरुजी की नींद टूट जाएगी, उनके आराम में विघ्न पैदा होगा। परशुराम तो कर्ण को एक ब्राह्मण पुत्र समझकर बहुत सारी विद्या उनको सिखा दी। लेकिन एक दिन जब परशुराम कर्ण को विद्या सिखा रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, तब अचानक उन्होंने कहा कि कर्ण मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना है। तब कर्ण अपनी दाहिनी जांघ पर आगे करके वो कहता है कि गुरुजी यहाँ पर सर रख के सो जाइए। तब परशुराम तो गहरी नींद में सो जाते हैं। तब अचानक वहाँ पर एक विषैला मतलब जहरीला कीड़ा वहाँ पर आता है, वो और कर्ण के पैरों को नीचे से घाव कर देता है। तब कर्ण ये सोचकर वहाँ से नहीं हिलता कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिल जाऊँगा तो मेरे गुरुजी की नींद टूट जाएगी। ये सोचकर वो डंक की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसे सहता रहता है, लेकिन वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। इसीलिए मतलब कि जहरीले कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में बहुत बड़ा घाव हो गया। घाव से रक्त भी बहने लगा। जब गरम गरम रक्त का संस्पर्श परशुराम के शरीर से हुआ तो उनकी नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए। कर्ण की जांघ से बहते हुए रक्त को देखकर वो आश्चर्य की लहरों में डूब गए। वे कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी जांघ में तो बहुत बड़ा घाव हो गया है, घाव से रक्त की धारा निकल रही है, आश्चर्य है कि फिर भी तुम अविचलित बैठे हुए हो। हाँ, वो जहरीला कीड़ा जो कर्ण की जांघ में बहुत घाव का बना रहा था, और घाव बढ़ जाने के कारण वहाँ से बहुत सारा खून, जो रक्त, वो बह गया था। और ये खून बहता बहता परशुराम के शरीर को छू गया। तब उनकी नींद खुल गई। उनको अचानक से उनको ख्याल आया कि मेरे शरीर से कुछ गर्म गर्म चीज़ें छू रही है, और वो उठकर बैठ गए। और कर्ण की जांघ से बहते हुए रक्त को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ। वे कुछ समय तो मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले कि तुम्हारी जांघ में इतना सारा घाव हो गया है, और घाव से रक्त की धारा भी निकल रही है, आश्चर्य है। परशुराम कहते हैं कि तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुम अविचलित बैठे रहे हो, इस बात से मुझे आश्चर्य हो रहा है। परशुराम के मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा। किसी ब्राह्मण में तो पीड़ा को सहन करने की ऐसी दृढ़ शक्ति नहीं होती। परशुराम ने बहुत सारे ब्राह्मणों को पढ़ाया था, इसलिए उनको पता था कि कोई भी ब्राह्मण इतना शक्तिशाली नहीं, इतना सहनशील नहीं है कि वो इतने दर्द को सह पाए। फिर वह युवक कौन है? कहीं क्षत्रिय तो नहीं है? परशुराम ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम क्षत्रिय हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण में पीड़ा को सहन करने की ऐसी शक्ति नहीं होती। देखो, यदि मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा। तुमने मुझसे जो कुछ सीखा है वह सब भूल जाओगे। यह घटना से परशुराम को पता चल गया कि जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता, कोई क्षत्रिय ही होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा दर्द एक क्षत्रिय ही सह सकता है। फिर उन्होंने कर्ण से कहा कि जो कुछ भी है मुझे सच बता दो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुमने मुझसे जो भी विद्याएँ सीखी है वो सब तुम भूल जाओगे। अब कर्ण के लिए भी विकट परिस्थिति थी कि सच बता दे तो गुरुजी नाराज हो जाए, और सच ना बताए तो वो श्राप दे दे तो भी दिक्कत थी। कर्ण डर गया। उसने अपनी पूरी कहानी परशुराम जी पर प्रकट कर दी। वे उस पर क्रुद्ध तो हुए, किंतु उसके विद्या प्रेम को देखकर उनके मन में दया भी पैदा हो गई। परशुराम जी को पता चला कि कर्ण तो क्षत्रिय पुरुष है, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा वहाँ पर नहीं निकाला और कहा, और वो इस सोच में पड़ गया कि यार कोई व्यक्ति इतना सीखने के लिए उत्साहित है तो वो अच्छी बात है। कहने लगे, तुमने मुझे धोखे में डालकर बाण विद्या सीखी है, अब तुम अद्वितीय धनुर्धर तो नहीं बनोगे, किंतु महान अवश्य बनोगे।
कर्ण की मेहनत को देखते हुए परशुराम जी ने कहा कि तुम अद्वितीय, मतलब तुम्हारे जैसा कोई संसार में कोई धनुर्धर नहीं बन सकता। ऐसा वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा वरदान मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ कि तुम पूरे संसार में एक महान योद्धा बनोगे। और तब से ऐसा ही कहा जाता है कि पूरे संसार में कर्ण से भी अधिक कोई अच्छा धनुर्धर था तो वो सिर्फ अर्जुन था। तो दोस्तों, यह कहानी ख़त्म हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर कोई भी कार्य करना है या फिर कोई भी कार्य को पूर्ण करना है तो हमें उसके पीछे सच्चे मन से और सच्ची लगन से जुड़ जाना पड़ेगा। अगर हम किसी भी कार्य के पीछे कार्य के प्रति लगाव से, धगस से या से जुड़ जाएंगे तो वह काम कभी रुकेगा नहीं और वह काम खत्म होकर ही रहेगा। यहाँ पर कर्ण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कर्ण को धनुर्विद्या सीखनी थी, इसलिए उसने जो भी रास्ता अपनाया, लेकिन उसने विद्या प्राप्ति की। हमें भी अगर अच्छी विद्या प्राप्त करनी है तो हमें आज से अभी से ही एक अच्छे व्यक्ति बन जाना चाहिए और शिक्षा के प्रति हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो स्वाध्याय है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दे दूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। दूसरे वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।